हाँ यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने 10.4 के कुछ एक दो क्वेश्चन किए थे और आज रिमेनिंग क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 हमने कर लिया था 10.4 का, बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। इट्स टोटली एक्सरसाइज बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये दे रखा है कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद आई। वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद आई एंड देज ए मेक्स एन एंगल पाई बाई 4 विद जे एंड दिस इज थीटा विद के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। आपको ये निकालना है, मेनली आपको थीटा फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि एनी यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 विद आई। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये एक्स से बना रहा है, ये वाई से और ये जेड से। बिल्कुल, इससे ये अपने को पता चल रहा है कि कोई भी वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से पाई बाई 3 एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से पाई बाई 4 एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसको अल्फ़ा बीटा गामा का भी नाम दे सकते हैं। बिकॉज हमने ये पीछे पढ़ा है कि एनी वेक्टर्स मेक्स एन एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, देन दैट एंगल्स आर नोन एज डायरेक्शन एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाई अल्फ़ा बीटा गामा। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फ़ा बीटा गामा से। इट मीन्स ये एंगल क्या है आपका अल्फ़ा, ये क्या है आपका बीटा और ये क्या है आपका गामा। तो आप ये जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होती है, अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जो डायरेक्शन कोसाइन होती है कोस अल्फा कॉमा कोस बीटा कॉमा कोस गामा, बट आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो वो आपकी होगी। एक्चुअली देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज इन यूनिट वेक्टर। वो किस फॉर्म में होती है? यूनिट वेक्टर। तो क्या होगी आपकी कोस अल्फा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको आई जे के लगाना पड़ेगा, प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। और आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास है पाई बाई 3 और कोस बीटा की वैल्यू है पाई बाई 4 और गामा की वैल्यू थीटा के फॉर्म में दे रखी है जो आपको फाइंड करना है। ये आपका आ गया। और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 आप पुट कर दीजिए, पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 एंड कोस थीटा। ये आपका आ गया वेक्टर। अब इसमें सिर्फ थीटा अगर आप निकाल लें तो आपका आंसर आ जाएगा ये। और आपने एक रिलेशन ये भी पढ़ा होगा कि तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। अब चाहे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 कर दें, या आप इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दें, या आप यहाँ से स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दें। आप तीनों स्टेप में किसी का भी स्क्वायर का सम करके 1 के इक्वल कर सकते हैं। तो अपने लिए ज़्यादा ईजी होगा कि हम यहीं से स्क्वायर का सम करके 1 के इक्वल पुट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट क्या होता है आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं लिख भी देता हूँ ये कहाँ से आता है आपका। ये फार्मूला है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/√2 1/2 होगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1/4 1/2 ये आपका हो गया 3/4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/4। तो वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। बट आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल। क्या दे रखा है? एक्यूट एंगल। अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा तो ऑब्वियसली कोस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो हमें कोस थीटा क्या लेना है? 1/2 लेना। अब आप कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ए कैप इक्वल टू क्या हो गया 1/2 आई प्लस 1/√2 जे प्लस 1/2 के। ये फाइनली आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ओपन करना है। वी हैव गिवन दैट, प्रूव करना है एक तरह से आपको a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो मैं उसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दे रखा है a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, और राइट हैंड साइड आपको लाना 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। तो देखिए आप बस इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए तब आपको a को इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, a क्रॉस a फिर प्लस a क्रॉस b। अब वैसे आप माइनस b को उठाइए, दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। और आप ये जानते हैं कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, बिकॉज उनके बीच का एंगल 0 होगा और साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 हो गया, ये a क्रॉस b। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको अगर हम इंटरचेंज करते हैं वेक्टर्स को तो आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मैं b क्रॉस a को अगर a क्रॉस b लिखूंगा तो आगे एक माइनस साइन आ जाएगा और ये फिर आपका 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। यही आपको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। लैम्डा एंड म्यू आपको फाइंड करना है और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट है i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के, i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के। ये क्या आ रहा है आपका 0। आपको ये ध्यान से समझने की बात, आपको यहाँ से दो रास्ते मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। या तो आप दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और रिस्पेक्टिव कंपोनेंट को कंपेयर करके लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, जो थोड़ा सा लेंदी यहाँ पर होगा। हम यहाँ से ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इससे क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू 0 इट मीन्स बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो रिस्पेक्टिव रेशियो जस्ट प्रोपोर्शनल होगी। i j k की कंपोनेंट की रेशियो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इससे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। या आप ये कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इसमें एंगल क्या होगा 0 डिग्री। अगर एंटी पैरेलल है एंगल 180 डिग्री। दोनों के केस में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0। और पैरेलल और एंटी पैरेलल किस कंडीशन में आते हैं, कोलिनियर के कंडीशन में आते हैं। तो वन वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का कंसेप्ट क्या कहता है कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ रेशियो ऑफ i j k आर प्रोपोर्शनल। i j k की कंपोनेंट की रेशियो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो बस आप अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ये क्या है, कोलिनियर। अगर कोलिनियर हैं तो i का यहाँ कोफिशिएंट 2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे j का कंपोनेंट क्या है 6, यहाँ पे क्या है लैम्डा, यहाँ पे k का कंपोनेंट क्या है 27, यहाँ पे क्या है म्यू। ये इक्वल होने चाहिए। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, 2 लैम्डा इक्वल टू 6 देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 3। एक तो आंसर आपका ये डायरेक्ट आ गया। और फिर फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर कर लीजिए, तो 2 इज इक्वल टू 27 बाई म्यू देन वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 27 बाई 2। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। कंसेप्ट से बिना किसी कैलकुलेशन के, लार्ज कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं यहाँ पर, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। ये a डॉट b इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0।
क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये दिया है A डॉट बी इक्वल टू 0 एंड A क्रॉस B इक्वल टू 0। मैं यहीं पे थोड़ा सा A डॉट बी फिर से लिख देता हूँ। A डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा एंड A क्रॉस B क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा। और आपको ये दिए व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी, आपको ए एंड बी के बारे में बताना। आप ध्यान से देखिए दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट सेम टाइम पर 0 दिया हुआ है। हम ये जानते हैं, पहले मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूँ कि व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? इफ बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इट मीन्स अगर थीटा 90 डिग्री होगा तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। जैसे यहाँ से देख लिए थीटा को आप 90 डिग्री रखेंगे तो कोस 90 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। बट क्या उस टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा? आप यहाँ से देख सकते हैं अगर थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो साइन की वैल्यू 1 होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की। उस टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। मतलब जब ये 0 है ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल, एंगल के बिहाफ पे अगर ये 0 है तो ये 0 नहीं होगा। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि ये 0 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल के केस में जिसे हम कोलिनियर वे कहते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 0 होगा, या 180 रखेंगे तब भी ये 0 होगा, तो A क्रॉस B 0 होगा। फिर मैं ऊपर वाले को चेक कर लेता हूँ कि क्या उस केस में डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है। तो जब आप थीटा की जगह 0 रखेंगे तो कोस 0 तो हो गया 1। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इस केस में 0 नहीं होगा जब ये 0 हो रहा है। वैसे आप 180 रखेंगे तो कोस 180 माइनस 1 होता है, फिर भी ये 0 नहीं हुआ। इट मीन्स एंगल के बिहाफ पे अगर ये 0 है तो ये नहीं होगा और ये 0 है तो ये नहीं होगा। बट इनके अकॉर्डिंग दोनों एक ही साथ 0 हैं। इसका मतलब क्या है कि A या B में से कोई एक 0 है या दोनों 0 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर A 0 और B 0। क्या होगा? या तो A 0 हो या B 0 होगा, क्योंकि एंगल के बिहाफ पे तो दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। मैं 7 की बात अभी थोड़ी देर में करूँगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये कह रहा है कि वेक्टर A इक्वल्स टू 0, A 0 और एंड वेक्टर B इक्वल्स टू 0, देन A क्रॉस B 0, बट इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। आपसे ये पूछा है क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा? कि अगर A या B में से कोई एक 0 है तो A क्रॉस B 0 होगा। बिल्कुल होगा। इन दो का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और दोनों में ही कोई एक 0 हो जाए तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। बट अगर इसका उल्टा अगर मैं ये कहूँ कि अगर A क्रॉस B 0 है तो क्या A और B में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप सामने देख लीजिए खुद एग्जाम्पल। ये मान लीजिए आपका वेक्टर A है और ये क्या है वेक्टर B। दोनों क्या है नॉन जीरो, बट इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0 है। दोनों नॉन जीरो होते हुए भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होते हैं। कब? जब वेक्टर्स क्या होते पैरेलल या एंटी पैरेलल। उनके एक लैंग्वेज में कह दीजिए वेक्टर्स क्या होते कोलिनियर। बोथ यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू बिकॉज A क्रॉस B 0, A क्रॉस इक्वल टू 0 व्हेन वेक्टर्स A एंड वेक्टर B आर कोलिनियर। A और B क्या हो सकते हैं? अगर कोलिनियर है तब भी A क्रॉस B क्या होगा 0। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर A B 0 है तो A क्रॉस B 0 होगा, तो इसका उल्टा भी हमेशा ट्रू होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं 7 के लिए आपको हिंट दे देता हूँ, आपको कैसे करना है वो देख लीजिए। सेवेंथ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे बेस्ड है।
आपको देखिए ये शो करना है इन क्वेश्चन नंबर 7, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये चीज़ आपको शो करनी है। तो आप पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, देखिए बी और सी को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, बी प्लस सी निकालेंगे। बी प्लस सी निकालने के बाद फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सेकंड स्टेप में, ए क्रॉस बी प्लस सी। ये आप आराम से निकाल सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। बी और सी को आप ऐड कर लेंगे। आपको ए बी सी दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ A1i प्लस A2j प्लस A3 के, आप बुक में पढ़ लेंगे। बी दिया B1i प्लस B2j प्लस B3 के, वैसे ही सी दिया है आपको C1i प्लस C2j प्लस C3 के। तो B प्लस सी आप ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये तो आपका आ गया कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह से आप राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ये यहाँ बी क्रॉस सी निकालेंगे, यहाँ पे फिर ये निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी आपका आ जाएगा, ए और बी दिया है तो क्रॉस प्रोडक्ट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप उसी तरह से ए क्रॉस सी निकालेंगे। फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वो इक्वल आएंगे। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, अदरवाइज ये इक्वल आएंगे ही आएंगे। फिर से मैं बता देता हूँ, आप लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको करते जाना है। बी और सी को आप ऐड करेंगे, फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वर्क है। राइट हैंड साइड में आप देख लीजिए आपको क्या करना है, पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए और उसके बाद रिजल्ट को ऐड कर दीजिए। आपका लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात हुई। मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूँ। आपको ट्राइंगल की एरिया निकालनी है। ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दे रखे बेटा, देखिए ये है एक ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। लेट दीज वर्टिसेस टू बी ए बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1 1 2, बी का 2 3 5, 1 1 2, ये आपका है 2 3 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपको दे रखा है 1 5 5। तो बेटा मैं आपको फार्मूला लिखवा रखा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस ए सी। आप ए बी क्रॉस बी सी भी ले सकते हैं, इनका मोड ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये एरिया ट्राइंगल आता है। ए बी क्रॉस ए सी या ए सी क्रॉस बी सी भी आप ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले 2 साइड निकालनी पड़ेगी। ये वर्टिसेस दे रखे हैं, क्या निकालनी पड़ेगी, 2 साइड। तो 2 साइड आप निकाल लीजिए। पहले ए बी और बी सी की मैं बात कर रहा हूँ, या ए बी या ए सी निकाल लीजिए आप। अगर आपको ए बी निकालना है तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये आपका क्या होगा, ओ बी देखिए ये 2 माइनस 1 क्या हो गया आई, 3 माइनस 1 2 जे, 5 माइनस 2 3 के। ये तो आपका आ गया ए बी। और वैसे आप ए सी निकाल लीजिए। ए सी क्या होगा, सी में से माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, पहले लिख लीजिए ओ सी माइनस ओ ए, क्या होगा 0 आई, 1 में से 1 गया 0 आई, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 जे, फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 के। अब आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को मैं आई जे के से फिलअप कर दूंगा और सेकेंड रो में ए बी के एलिमेंट्स आएंगे। ए बी में आई जे के कंपोनेंट होंगे, तो 1 2 और 3, और फिर ए सी के कंपोनेंट ले लेंगे 0 4 3। इसको थर्ड रो में फिलअप कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आई ये कॉलम और ये रो लेफ्ट हो जाएगा, 6 माइनस 9 माइनस जे, ये कॉलम और ये रो लेफ्ट हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस के, ये रो और ये कॉलम तो 3 माइनस 0। अब देख लीजिए आप 6 माइनस 9 क्या आ गया आपका, -3 आई माइनस 3 जे
एन प्लस 3k। हाँ देखिए, इसमें आपका एक मिनट, AC जो हमने लिखा है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 की जगह वैल्यू क्या आएगी आपकी 4। ये एक मिस्टेक है, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा आपका। ये वाला देखिए 6 माइनस 12 यहाँ पे आ जाएगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। और ये आपका सेम होगा, और यहाँ पे ये चेंज के ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद ये देख लीजिए, ये चेंज हो गया आपका वेक्टर। तो क्या होगा 6 माइनस 12 माइनस 6i माइनस 3j एन प्लस 4k। ये आपका क्या आ गया AB क्रॉस AC। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है, क्योंकि आपको एरिया निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका वो देख लीजिए, इसमें मैं कर देता हूँ AB क्रॉस AC। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर आपका 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो गया 25 और ये 11 और एक 61। ये किसकी वैल्यू आ गई AB क्रॉस AC के मैग्नीट्यूड की। तब आप इसमें रख देंगे तो जो एरिया आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होगा हाफ रूट 61 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो गया, एरिया की वैल्यू आ गई रूट 61/2। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आप इसे रिवाइज करेंगे, खुद करके देखेंगे, और जो भी क्वेश्चन रह गए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।